अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड टी20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो मैचेस थे यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। यूएसए ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन स्कोर किए। 19.5 ओवर्स में उनकी ऑल टीम आउट हो गई। वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए 130 रन स्कोर किए। एक खिलाड़ी के नुकसान पे 10.5 ओवर्स में 9 विकेटों से वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच अपने नाम करा लिया। दूसरी जानिब इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ। इंडिया ने 20 ओवर में 196 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बांग्लादेश ने 20 ओवर्स में 146 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे और इसी के साथ इंडिया ने यह मैच अपने नाम करा लिया। नसीम भाई, अगर हम देखते हैं तो इंडिया अफगानिस्तान से भी जीत चुका है, इंडिया जो है वो बांग्लादेश से भी जीत चुका है, तो इंडिया तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया मेरे ख्याल से। यार शेरी भाई, ऐसा लगता है कि बस चंद दिन रह गए इंडिया के वर्ल्ड टी20 जीतने में। मैं आपको सच्चाई से बताऊं कि क्रिकेट को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। आपने इंडिया का मैच अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ भी देखा होगा। अफगान बैटर्स किस अंदाज से रिप्लाई करने के लिए गए थे। आज भी उन्होंने भी अपने रन रेट को 16-17 पे पहुंचा दिया था और उनकी 3 विकेट गिरे थे। आज इनके भी 3 विकेट गिरे थे, इन्होंने रन रेट को 16 पे पहुंचा दिया था। मकसद है आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये दोनों ममालिक ने जो क्रिकेट खेली है, जैसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, हमारे बैटर्स चांस लेने नहीं गए, मारने नहीं गए। तो ये क्रिकेट कौन सी हो रही है। मैं एक बात बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें ना, मार्क बुचर अगर ये बात कह रहे हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि इंडिया का सेमीफाइनल किस वेन्यू पे होगा, किस दिन होगा। जब शेड्यूल बना था ना तो ये डिसाइड था। उन्होंने कहा कि अगर ये हो गया तो मेरे लिए ये नाकाबिले यकीन होगा। और ये खेल अब नाकाबिले यकीन हद तक जो है ना वो इंडिया को फेवर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है परसों जो मैच खेलेगा, जो ये सुपर 8 का शेड्यूल बना है, इंडिया जो परसों मैच खेल रहा है वो सेंट लूसिया में खेल रहा है। सेंट लूसिया वो कंडीशन है कि जो सबसे ज़्यादा स्पिनिंग कंडीशन है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, सबसे ज़्यादा गेंद टर्न लेता है। यानी हमारा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में छोटे ग्राउंड में रख दिया जाता है कि मारे जाओ गोरे आके, और अपना मैच वो रखते हैं ऐसी जगह पे कि जहां पर उनको कहीं ना कहीं फेवर मिल रही हो। देखिए आपकी टीम बहुत अच्छी है, मैं छोटी सी बात कहूँगा, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। बहुत मुबारक हो, आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। और जिस तरीके से न्यूयॉर्क में आप उतरते हैं, न्यूयॉर्क में ही जो है वो आप अपना वार्म अप खेलते हैं, न्यूयॉर्क में ही आप अपना पहला मैच खेलते हैं, न्यूयॉर्क में ही पाकिस्तान से मैच खेलते हैं। टीमें शिकायत कर रही होती हैं कि हमारा 1.5 घंटे दूर प्रैक्टिस सेशन है, कोई कह रही है हमारा होटल 2 घंटे दूर है, बाकी टीमें एक तरफ, इंडिया एक तरफ। तो भाई ऐसी ट्रॉफी दे दो 29 तारीख को आप जो है ना वो। लेकिन नसीम भाई, मैं फिर इधर यही कहता हूँ कि वो एक शेर है ना, पता नहीं सही बोलूँ या गलत बोलूँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पूरी कोशिश भी तो की थी वर्ल्ड कप जितवाने की इंडिया ने अपनी टीम को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर ना सिर्फ मैच हराया था बल्कि कप के ऊपर पैर रख के भी बैठ गए थे कि ये है वर्ल्ड कप। तो अभी 24 जून को जो मैच है उसमें भी बहुत सारे फैसले होने हैं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अब तक तो ठीक है, 2 कमजोर नेशन से था, एक तो बिल्कुल ही ज़ाहिर बिछी हुई नेशन थी, एक जो इन्होंने बेचारों ने अपनी फाइट की, लेकिन डेफिनेटली इंडिया के साथ नहीं खेल पाते। मैं 2 ही नेशन है, बहुत अच्छी आपने बात कही है शरीफ भाई। मैं छोटी सी बात कहूँगा, 2 नेशन है, एक इंग्लैंड एक ऑस्ट्रेलिया, जो शायद अभी इंडिया के उस तरीके से काबू में नहीं आते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल छोड़ के चले गए, किसी मुल्क के खिलाड़ी आईपीएल छोड़ के नहीं गया। इंग्लैंड का खिलाड़ी आईपीएल का क्रूशियल फेज के जहां पर प्लेऑफ्स खेले जा रहे हैं वो छोड़ के अपनी टीम का, जबकि मैंने ये देखा है कि सीरीज खेलने आ गए थे, आईपीएल वाले नहीं आए थे। आईपीएल में बहुत कोशिश की जाती है इनको बड़ी ऑफर्स देने की भी, और बड़े पैसों में इनके प्लेयर्स को खरीदा भी जाता है कि मतलब इनकी वो लगती है, बैट लगती है कि भाई इनको ले लो, लेकिन वो फिर भी लिफ्ट नहीं कराते। वो तो बल्कि उल्टा ये कह देते हैं कि जी आईपीएल तो एक वो है, एंटरटेनमेंट गाला है, वो इतना लिफ्ट नहीं कराते। देखिए बिग 3 बना था अब से कुछ अरसे पहले, इंडिया ने बिग 3 इन्हीं दोनों के साथ क्यों बनाया था, क्योंकि ये काबू में नहीं आते थे। बाकी तो सब उसे पता है कि वो बोलेंगे कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, तो पहले वो सब कह रहे होंगे पाकिस्तान आना होगा, बाद में सारे जाके इंडिया के साथ बैठ जाएंगे। जितने एशियाई ममालिक थे, हाइब्रिड मॉडल होगा सर, यही बेहतरीन है, इंडिया की टीम नहीं आ सकती। हर आदमी जाके साथ बैठ गया था। ये 2 कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि, और ऐसा लगता है कि अगर क्रिकेट में कोई चेंज आया है, देखें पैसों की वजह से खेल ख़राब नहीं होना चाहिए। खेल को नुकसान पहुंच रहा है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है खेल में, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा आ गया है कि मतलब उसके बाद आपके खिलाड़ी नहीं समझ रहे। देखिए ना, आपने क्रिकेट को बना क्या दिया। वो जैसे हम कह रहे थे कि WWE है, ऐसे ही फिर ये इनके साथ भी ई लगा दो, पीसीबी जो अपना ICC ई,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंटरटेनमेंट। श्री भाई, आपने लीग्स कितनी शुरू हो गई हैं, प्राइवेट लीग्स, मैं प्राइवेट लीग्स हर मुल्क की लीग्स की बात कर रहा हूँ। फीफा का वर्ल्ड कप होता था ना, पता नहीं कितने सालों तक तो वर्ल्ड कप होता रहा था, फिर जाके कोई उन्होंने सोचा था यूफा कोई होगी, फिर उन्होंने सोचा था कि बाकी जो लीग्स बन गई थी, आपको बंडसलीगा बन गई या ला लीगा बन गई, ये बहुत बात की बातें हैं। ये शुरू में नहीं बनी थी कि खिलाड़ी ममालिक के जाके खेलना शुरू हो गए थे। हमने इतनी जल्दी के अभी 10 ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, अब उनके प्लेयर्स जो है वो पैसों की चकाचौंध का शिकार बिल्कुल जी, तो पैसों होंगे। की चकाचौंध ने काफ़ी चीज़ों को ख़राब भी किया और इसमें इंडिया का और बीसीसीआई का मैं कहूँगा कि एक बड़ा हाथ है कि इस क्रिकेट को जो है वो एक अलग ही चीज़ बना दिया है। और ये क्या बना दिया वो सभी को पता है। एमन, आपकी जाने बातें वेस्ट इंडीज़ को कहाँ इस वक्त रेट कर रही हैं, कितने चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? आज उनकी एक जीत हुई है क्योंकि के यूएसए से थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह यूएसए को हराया है, हम भी काश हराते, लेकिन बहरहाल किस तरह रेट कर रही है? देखिए, वेस्ट इंडीज़ का जो लास्ट मैच है वो साउथ अफ्रीका के साथ है और साउथ अफ्रीका अब तक कोई भी मैच हारा नहीं है इस वर्ल्ड कप में, अनबीटन है। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ भी ये बहुत मसला होगा कि वो सारे मैचेस जीतते हैं, लेकिन उनको ये मैच जीतना लाजमी है क्योंकि उनका जो रन रेट है वो 0.83 है। और अगर वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार जाता है तो फिर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के रन रेट पर बात आएगी, क्योंकि इंग्लैंड को भी यूएसए को बहुत हाई मार्जिन से हराना है। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड आर स्टिल इन, डिस्पाइट द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका सारे मैचेस जीत चुका है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को आखिरी मैच जीतना ज़रूरी है। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका की लक क्यों खराब है? मैंने देखा है बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, लेकिन एंड में बस इनके साथ कुछ ना कुछ बुराई जरूर होती है। देखिए, हम बात करें तो यूजुअली ऐसा होता है कि साउथ अफ्रीका पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन क्रूशल मैच जाके हार जाता है और उस पर उन पे कुछ स्टैम्प्स लगे हुए हैं फॉर सर्टेन रीजंस, ऑब्वियसली कोई ऐसा फैक्ट नहीं है बिल्कुल। लेकिन इस दफ़ा इनका जो स्टार्ट था वर्ल्ड कप का वो बहुत ही ज़्यादा ना इतना अच्छा नहीं रहा। पैचेस में वो अच्छे थे, किसी से 1 रन से जीते तो कोई बांग्लादेश उनके बिल्कुल करीब आ गई थी, तो बहुत मुश्किल से जीते। इस दफ़ा भी अगर यूएसए से जीते थे तो बहुत कम मार्जिन से जीते थे, 174 कर लिए थे यूएसए ने अगेंस्ट देम। और अगर हम आज का मैच देखें यूएसए और वेस्ट इंडीज़ का, तो यूएसए की बैटिंग और उनकी बॉलिंग इतनी मीडियोकर लग रही थी कि अफसोस हो रहा था कि पाकिस्तान इस सुपर 8 में नहीं आ सका और इस बॉलिंग के अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं और ईजी हो गया बैटर्स के लिए रन करना। तो यहाँ पे यूएसए की बॉलिंग भी एक्सपोज हो रही है, बहुत ईजी हो रही है और वेस्ट इंडीज़ ने 10 ओवर्स में ये टारगेट चेज कर लिया, तो बड़ा ज़बरदस्त खेले वेस्ट इंडीज़ के। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा जी, जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका को होगा 24 जून को, उस दिन पता चलेगा। और साउथ अफ्रीका बेचारों के बारे में ये कहूँगा, सारे मैचेस जीत रहे होते हैं लेकिन एक मैच हार जाते हैं। नसीम भाई ने सही वर्ड बोला, चोकर्स इन्हें कहते हैं। या वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है। और वर्ल्ड कप में बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे निकल के आते हैं, ऐसे नए प्लेयर्स होते हैं जो बड़ा फेमस होते हैं। उन्हीं में एक प्लेयर है नटवलकर, जो यूएसए के बॉलर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। वो बड़ा फेमस हुए और उनको फेमस कराने में अगर हम कहते हैं तो हमारी पाकिस्तान टीम का बड़ा हाथ है। खुद फेमस हो ना हो लेकिन दूसरों को ज़रूर फेमस कराते हैं। नसीम भाई, जो टीम यूएसए के ये मैन ऑफ द मैच थे हमारी, जब इन्होंने हमारे अगेंस्ट खेला था, लेकिन आज खुलकर एक्सपोज हो रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के मैच में। 2.5 ओवर्स में 31 रन स्कोर की इन्होंने दिया है अपना, और ये वो बॉलर थे जिन्होंने हमें नचा दिया था, सुपर ओवर में भी नचा दिया था। क्या रीज़न है कि हम लोग इस तरह नहीं खेल पा रहे और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो ये प्रूव करती है कि भाई ये है इन लोगों का लेवल, जिस लेवल पे आप लोग ले जाते हैं वो समझ नहीं आता। आपने अभी एक बात कही कि हम सबको फेमस कर देते हैं, भले हम हो ना हो। हम कैसे फेमस नहीं हुए? अमेरिका से हारे, क्या थोड़े फेमस हुए हम? लेकिन देखिए, एक ओरेकल इंजीनियर जिसका प्रोफेशन भी नहीं है, वो मैच खेलने के बाद जो है वो अपने काम पे गए थे। जो एक मैच उन्होंने ऐसा भी खेला था, मेरे ख्याल है कनाडा के ख़िलाफ़ खेला था, कि वो दफ्तर गए थे अपने, उनको कुछ ज़रूरी काम करना था। उससे देखते हुए उन्होंने जो परफॉर्म किया वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आज के मैच में वो एक्सपेंसिव साबित हुए और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, लेवल यही है, वो एग्रेशन के साथ आए थे, हमने उन्हें पूरा एग्रेशन देने का मौका दिया। हमने एग्रेशन दिखाई नहीं, हमने तो एग्रेशन दिखाई थी मैच के आखिरी 4 ओवर में अमेरिका के ख़िलाफ़, वरना तो पूरा मैच हमें तो ऐसा लग रहा था अमेरिका बहुत आसानी से रन्स करके चला जाएगा। वो तो फिर आप ज़रा देखें, एक नेटवर्कर ने जो बॉलिंग की है, मैच जिताएं, क्या एक्सपीरियंस है इनका। हारिस रऊफ साहब 15 रन आके दे देते हैं। कल आप नोकिया की बॉलिंग देखें, 14 रन थे, विकेटें भी थी इंग्लैंड 6 रन दिए उस जवान ने। 6 रन दिए। भाई अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हम अच्छे बॉलर हैं, आप आखिरी बॉल आके जो है वो फुल टॉस कर देते हैं। आप कौन से सेंसलेस हैं क्या? और उससे पहले भी उन्होंने एक फुल टॉस की थी जिसपे छक्का खाया था उन्होंने। छक्का खाया था, तो आप 15 रन बनवा देते हैं। आप अपनी क्रिकेट को ज़रा कंपेयर तो करें ना सबके साथ।
आपको हम कोहली की बहुत बात करते हैं, आज उन्होंने 3000 रन मुकम्मल कर लिए। अच्छा नसीम भाई, मैं इसी तरफ आ रहा था कि इंडिया के अगर मैं ओपनर्स इस वक्त देख रहा हूँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली जा रहे हैं, लेकिन दोनों मैचेस में ठीक है एवरेज परफॉर्मेंस हमें देखने में आ रही है। अब इनका जो इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें अगर यही परफॉर्मेंस रही हो, ज़ाहिर है उनकी तो बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी है, तो कैसा रहेगा? क्योंकि इस वक्त इनका ओपनिंग पेयर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। देखिए कल भी हमने ये बात की थी, लेकिन आज के मैच में जो 39 रन का उनका स्टैंड था 3.4 में, दोनों को थोड़ा ओपनली खेलते हुए देखा पहली मर्तबा हमने इस इवेंट के अंदर नहीं देखा। उन्होंने भले 2-2 3-3 शॉट मारे हो, कोहली ने तो लेकिन आज तो बांग्लादेश थी ना सामने। हाँ, आज बांग्लादेश थी, हमें ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं चले थे। मेरा कहने का मकसद तो दोस्ती यारी में भी कभी-कभी होता है ना कि भाई नजर आए। ऑस्ट्रेलिया का मैच तो नसीम भाई एक इनका टक्कर का, और फिर बहुत टक्कर का पिछली जो इंडिया को हराया है, जिस तरह शिकस्त दी है, तो वो एक ज़ाहिर दिल में बात तो रहती भी है ना। हाँ, ये इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत स्टैंडर्ड के प्लेयर हैं। विराट कोहली की अगर हम बात करें, मैं स्टैट्स देख रहा था विराट कोहली के, 3000 रन मुकम्मल कर लिए विराट कोहली ने। ओडीआई और T20 वर्ल्ड कप में दुनिया के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने आज ये मकाम हासिल किया। आप सिर्फ हम कहते हैं ना, एक बाबर को किंग कहते हैं, बाबर किंग, एक तरफ हम उठा के कोहली को किंग कहते हैं, 2 किंग कहलाते हैं, 2, बाकी दुनिया में कोई किंग नहीं है। हाँ, बाकी सब कोई नहीं। लेकिन अगर आप कोहली की परफॉर्मेंस देखें कि वर्ल्ड T20 में इंडिया के एक से एक नंबर बैटर हैं। अगर मैं बात करता हूं तो रोहित शर्मा भी बहुत हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड विराट कोहली का है, कोहली ने 5 मैच खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के, 308 रन किए हुए। दूसरे नंबर पे गौतम गंभीर आपके दोस्त हैं जिन्होंने 3 मैचों में 75 रन किए हुए। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों में सिर्फ 68 रन किए हैं। युवराज सिंह ने 5 मैचों में 59 किए हैं, किसी ने 58 किए हैं। 308 और दूसरे नंबर पे 75 का फ़र्क देखें। देन जो कोहली की परफॉर्मेंस अगेंस्ट देखें ना, पाकिस्तान से बड़ा मैच तो कोई नहीं होता इंडिया के लिए। परफॉर्मेंस देखें, जीत में उनका रोल देखें, 78 2012 के वर्ल्ड T20 के अंदर 61 गेंद पे इंडिया जीता, 36 किए सिर्फ 32 बॉल्स पे नॉट आउट। 2014 में इंडिया जीता, मैच विनिंग रन बता रहा हूं मैं आपको, जो आप बाबर के बारे में कहते हैं ना मैच फिनिश नहीं होता, किंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उसके बाद 2016 वर्ल्ड कप में 55 रन 37 बॉल्स विन, इंडिया जीता पाकिस्तान के खिलाफ। एक मैच हारा हो, उस मैच में भी उन्होंने 57 49 बॉल्स पे किए, जब आपकी ऊपर से शाहिनशाह अफरीदी ने इंडिया की टीम को हिला के रख दिया था। आखिरी मैच हारिस रऊफ को इधर भी छक्का, सामने भी ऐसे मार दिया। 82 नॉट आउट 53 बॉल्स 2022 में इंडिया जीता। देखें, जीत में जो रोल होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये विराट कोहली को हम कह रहे हैं ना कि विराट कोहली ने आज जो 37 28 बॉल्स पे किए, 3 छक्के जो मारे, उनका हाथ खुला जो अब तक इस इवेंट में नहीं खुल रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चीज होती है खड़े होने वाले भी चाहे, और पे इनकी मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। एक हमारा मिडिल ऑर्डर है, आप जरा सूर्या कुमार यादव और शिवम दुबे की बैटिंग तो देखें, ऑलराउंडर क्या होता है, हार्दिक पांड्या को देखें। हमारे पास भी तो ऑलराउंडर शादाब नसीम भाई, आप क्यों इतना दिल छोटा कर रहे हैं? हमारे बैट्समैन है वो, बॉलर कहें या बॉलर है वो, बैट्समैन कहें, मेरी समझ में नहीं आया, कंफ्यूज रहते हैं। दूसरी बात ये होती है, मैं कहता हूँ आप 6 रन बनाए, लेकिन अगर वो 6 रन आपको मैच जितवा रहे हैं तो वही काम के 100 रन बेकार होते हैं। एमन अफगान खिलाड़ियों ने बावर्ची खाना संभाल लिया, क्योंकि T20 में गए में वेस्ट इंडीज़ में हलाल फूड का बड़ा मसला हो रहा है, तो उन्होंने खुद ही बावर्ची खाना संभाल लिया है। आप लोग भी टूर करते हैं, आपने वेस्ट इंडीज़ का ऑब्वियसली कोई टूर तो किया होगा, तो कभी आप लोगों ने बावर्ची खाने संभाले? बिल्कुल, इस न्यूज़ से मुझे यही याद आ रहा है कि हम भी जब वेस्ट इंडीज़ गए थे तो हमें तंदूर भी लगाया होगा वहाँ पे। तंदूर नहीं, लेकिन हमें बावर्ची खाना संभालना पड़ गया था क्योंकि हमारे अपार्टमेंट्स थे और वहाँ पे वाकई हलाल फूड का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल होता है, लेकिन आप अगर 30 डेज़ वहाँ पे रह रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली वो खा नहीं सकते, तो डिफरेंट टेस्ट भी चाहिए होता है। और अनलकीली ये लोग भी जिस होटल में रह रहे हैं वहाँ पे इनको हलाल मीट अवेलेबल नहीं है, तो अपार्टमेंट में खुद कुकिंग करनी पड़ रही और हमें भी करनी पड़ रही थी, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया था इसको। अच्छा, ये अभी ज़ाहिर है क्योंकि इनके तो खाने बड़े मज़े मज़े के होते हैं ना, अफगानी पुलाव होता है, ये होता है, वो होता है, तो कौन सा प्लेयर आपको लग रहा होगा बना रहा होगा? कौन सा प्लेयर होता है ना, कुछ होता है कि यार ये पका सकता है खाना? मुझे पता नहीं क्यों माइंड में राशिद खान आ रहे हैं कि राशिद खान अच्छी कुकिंग करते होंगे, मेरा गैस है, मे बी, लेट्स सी। क्यों आपने ऐसा क्या उनमें देखा कि आप कह रहे हैं ये बस माइंड में आ रही है? चमचा ऐसे चलाते हैं क्या? आपकी टीम में कौन करता था कुकिंग? अच्छा, क्योंकि आपको तो कुकिंग आती नहीं है। नहीं, ये बात मुझे तो आती हमें पता है। नहीं, इमरजेंसी में आती है। आप हमें बता चुकी हैं कि आपको कुकिंग नहीं आती, तो आपके यहाँ कौन करता था? वैसे रेगुलरली आयशा जफर करती थी और वो पूरे उन्होंने ग्रोसरी करके रखी हुई थी। हम भी कभी कभी उनके फ्रिज से जाके चीज़ें ले आते थे। ये आज उनको पता चलेगा अगर वो सोच रही होंगी कि कहाँ जाती हैं। तो आयशा जफर बनाती थी, सबका खाना बनाती थी? नहीं, सबका नहीं, ऑब्वियसली मतलब अपार्टमेंट में सिर्फ 3-4 लोग होते थे, तो अपना बनाना है बस? सब अपना अपना थोड़ा बहुत करते थे। देखिए, इससे एक बात साबित हुई है, अफगान टीम जेल हुई है।
जब सारी टीम हमारी टीम का तो कोई इधर खाना खाने जा रहा है रात को, कोई उधर खाना खाने जा रहा है, कई दोस्तों के साथ उधर चला गया, उसने जाके खाना खाया। जब टीम की यूनिटी की ये सबसे बड़ी एग्जांपल होती है कि इस तरह की खबर आए कि हम खाना खुद बना रहे हैं अपना, तो ये यूनिटी वाली एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो ठीक है, वो इंडिया के खिलाफ अच्छा मैच नहीं खेले, लेकिन अफगानिस्तान की टीम कैपेबल है परफॉर्म करने वाली। अच्छा नसीम भाई, अफगानिस्तान का अभी मैच भी है 23 जून को, हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कुछ मैक्सवेल की यादें आएंगी, क्योंकि मैक्सवेल जब सामने आता होगा ना तो दिल घबराता होगा उनका। तो जिस तरह मैक्सवेल ने धोया था अफगानिस्तान को, तो लग रहा है आपको कुछ अफगानिस्तान को प्रॉब्लम आएगी मैक्सवेल को दोबारा देख कर? देखिए, अभी तो नहीं है मैक्सवेल सामने, अभी तो अफगानिस्तान का मैच जो है वो 23 जून को है ना? 23 जून को है, 23 जून को, जी जी। अच्छा 23 जून को नहीं, परसों तो कल है नसीम भाई, कल है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं जो देख रहा था शायद मेरे जहन में आ रहा था 23 जून को है मैच अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो मैं वही पूछ रहा हूँ क्या होगा मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने तो वैसे ये बताया था कि मुझे उस मैच के बाद अपनी इनिंग इतनी याद नहीं रही जितना वो दर्द याद रहा जो मुझे उसके बाद मिला, और उससे मैं बहुत टाइम बाद रिकवर हो सका था। और बिल्कुल जी, इस पर अफगान प्लेयर्स ने गाना गाया था, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत क्या करे। इसी बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और जो लोग वर्ल्ड कप का फाइनल देखना चाहते हैं उन्हें चाहिए स्प्राइट पीना शुरू कर दें। अब आप सोच रहे हो कि स्प्राइट पीने से वर्ल्ड कप का फाइनल देखने का क्या ताल्लुक है। स्प्राइट की बोतल पे एक QR कोड मौजूद है, जब आप उसे स्कैन करेंगे तो आपका व्हाट्सअप ऑन हो जाएगा। उस व्हाट्सअप पे आप अपनी तमाम डिटेल जो है वो शेयर करें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। और अगर आप वाकई में लकी हैं तो आप जा सकते हैं वर्ल्ड कप का फाइनल देखने। नसीम भाई, मुबश्शिर लुकमान साहब के बड़े ही संगीन इल्ज़ामात के बाद तक अभी तक तो हमें इतनी खामोशी नज़र आ रही थी, लेकिन अभी हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है कि हमने अपने जो लड़के थे उनके ऊपर मॉनिटरिंग की हुई थी और हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। और अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं तो आप हमें सबूत दें, वरना फिर कानूनी मामलात के लिए तैयार हो जाएं। आप क्या समझते हैं कि ये बात ठीक है जो मोहसिन नकवी साहब ने की है? क्योंकि हम कल भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि इतने संगीन इल्ज़ामात के बाद बाबर की खामोशी और भी जिन जिन पे इल्ज़ाम लगे उन सब की खामोशी एक सवाल तो ज़रूर उठा रही है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने कहाँ पे ये बात कही है, खुद कही है, मेरा सवाल ये है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौन सा एक एलामिया आया है इस हवाले से? मोहसिन नकवी साहब का कौन सा ट्वीट आया है इस हवाले से? सब पे ज़राए या PCB कुछ इस तरह जितनी खबरें आ रही हैं वो ज़राए से आ रही हैं कि भाई बाबर आजम सू कर देंगे, वहाब रियाज ये कर देंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कि आप जो है वो हमारे सबूत दो, वरना फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। मेरा ख्याल है ये एक ऐसा इंसिडेंट था कि ऐसे वक्त में हुआ था कि जब बच्चों के दिल टूट गए क्रिकेट खेल से, जो इंडिया का मैच देख रहे थे और जो जीतता हुआ देख रहे थे पूरा मैच, और एंड में जो उन्होंने हारते हुए देखा, हमारी ग्रुपिंग कह लें, लापरवाही कह लें, हमारी स्किल्स में कमी दे रहे हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी देख लें, वल्लाह आलम जो भी रीज़न था, लेकिन उन बच्चों ने वो मैच हारते हुए देखा। देखिए, आप और मैं तो बहुत सारी क्रिकेट को समझ गए कि क्या मकसद है कि खेल में होता है हार जीत, लेकिन जो एक 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा जो आपका अब फैन बनने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसने आना है, जिसमें से टैलेंट होगा वो आएगा, उसका आपने दिल तोड़ दिया। मैंने कितने बच्चों से सुना इंडिया का मैच हारने के बाद अब नहीं देखेंगे हम पाकिस्तान टीम का मैच। तो सोशल मीडिया पे तो एक मुहिम चली थी कि आई एम ऑफिशियली रिजाइन एज अ फैन, पाकिस्तानी फैन, और उसके बाद इतने बड़े इल्जाम और उसके बाद खामोशी। देखिए, जितने बड़े इल्ज़ामात हैं ना, आज के दौर में किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि भाई कैमरा लेकर आना, मैं बात करूँगा ये वो। आज ऐसे रखता है आदमी जिस तरह ये कि इल्ज़ामात का लेवल पता है क्या था? इल्ज़ामात का लेवल ये था कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, और आपने मुल्क के एवज़ जो है वो अपनी ये गाड़ी और बाकी चीज़ें बनाई है। ये बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम, बहुत सीरियस है। आप वहाब रियाज के वालिद साहब के बारे में अगर वो कहा जा रहा है, मेरे ख्याल में कि अगर मुझे कहता तो मैं सबसे पहले तो ऐसे रख के कहता, और मैं जो मेरे मुंह में आता ना मैं कहता। लेकिन नसीम भाई, लेकिन ये खामोशी की वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा। देखें, मुबश्शिर लुकमान साहब भी एक बड़े सीनियर साफ़ी हैं और उन्हें ये तमाम चीज़ों का इल्म ज़रूर है कि कानूनी केस भी हो सकते हैं। दो चीज़ें होने जा रही हैं, मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे लग रहा है। एक तो एक चीज़ का वेट हो रहा है, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वेट कर रहा है वो कर रहा है गैरी क्रिस्टन और वहाब रियाज की ऑफिशियल रिपोर्ट का।
मैं समझता हूँ कि वो ये चाह रहे हैं कि उस टूर पे हुआ क्या था, ताकि इन तमाम पैराए में देखें। अच्छा, दूसरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करने का प्लान कर रहा है। उनमें पाकिस्तान के टॉप क्लास क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, और करना चाहिए अगर वो इस जानिब सोच रहे हैं कि भाई अगर ए में है तो भाई ए में, अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस पे ए में हैं तो बुरी परफॉर्मेंस पे आपको बी में भी आना चाहिए, वैसे तो सी में डाल देना चाहिए। जब आपने अपनी ट्रॉफी आप कराते हैं, काफ़ी अरसे तक, शायद अब नहीं है वो, क्योंकि डिपार्टमेंट उस तरीके से नहीं आ रहे, वरना आपकी ग्रेड 1 क्रिकेट होती थी, उसकी जो आखिरी नंबर पे टीम आती थी वो ग्रेड 2 में चली जाती थी, और ग्रेड 1 की टीम जो वहाँ से जो ग्रेड 2 की नंबर 1 टीम होती थी वो ग्रेड 1 में आ जाती थी। तो इसी तरीके से आप अपने ग्रेड को भी मद्देनज़र रखें। आपकी जैसी परफॉर्मेंस है ना, अभी हम कोहली की परफॉर्मेंस किंग कह सकते हैं। अच्छा नसीम भाई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो वहाब रियाज या गैरी क्रिश्चियन की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो क्यों इतना टाइम लग रहा है? बुला लें जी, उन्होंने कौन सा बैठ कर अभी सोचना है क्या क्या हुआ था। वो रिपोर्ट तो ज़ाहिर एक बना सकते हैं इजीली, और वो रिपोर्ट पेश कर दें। बार बार अमेरिका जाना मुश्किल काम है ना। वहाब रियाज की रिपोर्ट तो बहरहाल क्या होगी, गैरी क्रिश्चियन की हम बात को जरा सीरियस ले लेंगे, वहाब की बात को क्या लेंगे इतना सीरियस? बार बार अमेरिका जाना जो है वो आसान काम नहीं होता फैमिली के साथ। आप अकेले तो कोई इवेंट खेलने भी चले जाते हैं, पूरा एंजॉय करके आएंगे। अब ज़ाहिर, लेकिन ये खामोशी उस तरह नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि देखें पुरस्कार खामोशी है। देखें खबरें क्या क्या आ रही हैं, सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी, बाबर आजम, खबरें ही आ रही हैं। खबरें ही आ रही हैं, जराए से आ रही हैं, अब तक कोई एक्शन नहीं है, ऑफिशियली हमें ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आता। जो दूसरी बात है कि ज़ाहिर मुबश्शिर लुकमान साहब भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें भी तमाम इशूज़ का पता होगा, उन्हें भी आफ्टर इफेक्ट्स का पता होगा, तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो ऐसा उनके पास भी होने के चांसेस हैं। एमन, उस्मान शिनवारी वो कह रहे हैं कि जी PSL की परफॉर्मेंस देख के सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप क्या कहती हैं, ठीक है PSL की परफॉर्मेंस देख के सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, आई थिंक ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए PSL हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है इन T20 फॉर्मेट। तो PSL में जो परफॉर्म करता है उसको तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी भी देखनी चाहिए। अगर उसने PSL में परफॉर्म किया है तो क्या उसने नेशनल T20 में परफॉर्म किया है, उसने वनडे के फॉर्मेट में परफॉर्म किया है, और उससे पहले जो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले उसमें परफॉर्म किया है कि नहीं। तो PSL के तो आप किसी सूरत निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रेशर आपको PSL में मिलता है इट्स पैरेलल टू व्हाट वी गेट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आप फॉरेन प्लेयर्स के साथ मैचेस खेल रहे होते हैं, आपके पास डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए वो जो बात कर रहा है ना उस्मान, जितना मुझे लग रहा है कि वो बात कर रहा है डोमेस्टिक प्लेयर्स की, कि डोमेस्टिक प्लेयर्स फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि हर डोमेस्टिक प्लेयर को तो चांस नहीं मिल रहा PSL का। और जो बंदा PSL में थोड़ी परफॉर्मेंस देता है, चाहे बाद में ना दे, जैसे नाफे का नाम आ गया था, बड़ा नाफे हो रहा था, हम भी चीख के थक गए थे। PSL से नहीं आएंगे फिर कहाँ से आएंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक T20 प्लेयर्स के लिए PSL का क्राइटेरिया होना चाहिए। और अमन ने अच्छी बात कही कि नेशनल T20 को भी मद्देनज़र रखें, लेकिन PSL आपकी T20, आपकी सबसे बड़ी T20 क्रिकेट आपकी PSL हो रही है आपके मुल्क की, तो उसकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में उसको T20 में ज़रूर मद्देनज़र रखें। नॉट ODI एंड टेस्ट, उसके लिए अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की जानिब जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको जब प्लेयर्स को आप इज़्ज़त देंगे, उनको अहमियत देंगे, वहाँ से सिलेक्शन करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर उन्हीं में से आपको T20 भी अच्छा मिल रहा होगा। अच्छा नसीम भाई, वहीं उस्मान शिनवारी ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो तो छोटी टीमों के खिलाफ भी बैठने को तैयार नहीं होते, उनमें तो हमें नए टैलेंट को मौका देना चाहिए ना। बिल्कुल देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल फर्म आपको कह रहा हूँ, मैं अगर मेरी वजह से मेरे मुल्क के इतने लोगों का दिल टूटा हो, और सिर्फ मेरी अना की वजह से, मेरी से कि मुझे आप पसंद नहीं हो, आप मुझे पसंद नहीं हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, सिर्फ इस वजह से हुआ है, तो वो क्रिकेटर्स नजर अच्छा नहीं ये आने क्योंकि ये टाइम बिल्कुल खत्म है, लेकिन वहीं एक चीज़ मैं जोड़ूंगा कि उस्मान शिनवारी ने भी ये कह दिया है कि जी मुझे भी क्रिकेट खेलनी है। एक जगह कह रहे हैं नए टैलेंट को लेकर आओ, एक जगह कह रहे हैं जी मैं भी आ सकता हूँ। नसीम भाई ये ट्रेंड चल गया है, इमन आप भी बताती हैं ये ट्रेंड चल गया है कि जब से आमिर और इमाद की वापसी हुई है उसके बाद हर बंदा खड़ा हो रहा है, वहाँ इमाम शहजाद कह रहा है, वहाँ से शुएब मलिक कह रहा है, ये सारे कहना शुरू हो गए। तो मुझे तो लग रहा है कोई उमर अकमल ने भी फिटनेस शो कर दी है, उमर अकमल ने अपनी शर्ट उतार दी कि भाई मैं फिट हूँ। जाहिद भाई भी कल को ना कहते हैं, जबकि तो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, जाहिद भाई से मेरी मोहब्बत भी है, वो भी ना कहते हैं कल को, फिर तो सब पुराने आ रहे हैं। देखिए इस तरह वो कहते हैं कि बचपन में अच्छा खेलता तो मैं भी नाम दे दूं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हालात में आ गए कि उसके बाद वो कहते हैं ना कि कोई एक बहुत बुरा काम करते हुए पकड़े जाएं तो हर कोई जो है वो आके आपको एक हाथ मार के ज़रूर जाता है, मारता हुआ जाता है, छोड़ के नहीं जाता आपको। हर आदमी आप पे हाथ साफ कर रहा होता है। इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और टीम का ये हाल है, और हर आदमी कह रहा है कि
एक तो मैं भी मारूंगा। एक तो मैं भी मारूंगा, और मैं भी थोड़ा सा पीसीबी को बताना चाहता हूँ कि जी जब मैं 14 साल का था तो मैं एक क्लब एकेडमी से बहुत अच्छा खेलता था, मेरे पास अपनी अखबार की कटिंग पड़ी हुई होंगी, तो अगर पाकिस्तान टीम को मेरी जरूरत है तो मैं भी बिल्कुल हाजिर हूँ। अंडर 14 नहीं खेलूंगा, लेकिन अंडर 14 नहीं, मुझे कोई भी खिला ले भाई, यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है, जिसको जो मौका मिल रहा है, या मुझे पीसीबी में और कोई ओहदा भी दे सकते हैं, आपने इतने सारों को दिया। यहाँ हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।